हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 52 लेके। ये थोड़ा जल्दबाजी में बनाने वाला एपिसोड है क्योंकि इसमें ये मेरे एक देखने वाले हैं ट्यूटोरियल्स के, उन्होंने मुझे ये लोगो भेजा है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने ये पूछा है कि इस लोगो में से व्हाइट कलर को निकालना है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें जो मुझे लगता है जो उनको परेशानी आ रही होगी, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि जो बाहर ये जो बैकग्राउंड व्हाइट है तो अंदर भी काफी व्हाइट कलर है, तो शायद वो इनको तकलीफ दे रहा होगा। तो चलिए, कोई मुश्किल नहीं है साहब, शुरू करते हैं। डबल क्लिक कीजिए इसको पहले और इसको जो ये पैडलॉक लगा हुआ है इसको आप अनलॉक कीजिए। ये लेयर अनलॉक हो गई। अब इसके नीचे एक और लेयर बना लेते हैं। पहले उस लेयर की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इसलिए कि देखने के लिए कि ये कैसा लगेगा। उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल दबा के और नई लेयर पे क्लिक कीजिए, नीचे एक लेयर बन जाएगी। यहाँ पर कलर स्विचेस में आपके आके अगर आप डी को प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर डी बन जाएगा। ऑल्ट और बैक स्पेस दबाइए, नीचे इस लेयर को काले रंग से भर दीजिए ऐसे। अब आप इस लेयर 0 पर आ जाइए, मैजिक वॉन्ड टूल चुनिए। मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पे आप एक बार इसको, टॉलरेंस 50 की है तो एक बार देखते हैं ये क्या करता है। एक बार हमने क्लिक किया तो ये आपने देखा कि इसने साथ में ये अंदर से ये 25 लिखा हुआ है, ये भी इसने साथ में पिक कर लिया। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इनको प्रॉब्लम आ रही होगी। इसका आसान सा तरीका है फिक्स करने का। आप सबसे पहले तो ब्रश टूल लीजिए। ब्रश टूल लेने के बाद आप क्यू दबाइए, जो कि शॉर्टकट है क्विक मास्क मोड में जाने का। क्यू दबाएंगे तो अब आप ये देखिए कि ये जो एरिया इसने सेलेक्ट किए हुए हैं वो व्हाइट कलर में है और जो एरियाज मास्क हुए हैं वो रेड कलर में है। तो हमको ये जो 25 जो बना हुआ है 25, ये हमको नहीं चाहिए। तो इसको भी हम, क्योंकि फोरग्राउंड कलर काला है हमारा, ओपेसिटी को आप 100 कीजिए और इसको भी साथ में आप रंग डालिए। अब अगेन मैं जल्दी में करूंगा क्योंकि ये मैं सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, वो आप लोगों का काम है। अब तकरीबन हमारा सारा कुछ सिलेक्ट हो गया है। अब दोबारा क्यू दबाइए और क्विक मास्क मोड से बाहर आ जाइए। हमारा ये सिलेक्ट हुआ है। अगर आप इसको डिलीट करें तो देखिए क्या होता है। ये आपने डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट, और ये काफी हद तक इसने अच्छा काम कर दिया। अब ये जो व्हाइट कलर का रेमिनेंट आप देख रहे हैं, आप फिर से इसको एक बार इसी लेयर के ऊपर आके कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए ताकि ये एज ए सिलेक्शन लोड हो जाए। फिर आप यहां पर आइए, सिलेक्ट, मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 पिक्सल। 1 पिक्सल से इसकी जो सिलेक्शन है इसको श्रिंक कर दीजिए चारों तरफ से, क्योंकि इस वक्त ये लोगो सिलेक्टेड है। हमको लोगो नहीं चाहिए, हमको इसका ऑपोजिट बाहर चाहिए। तो इसको हम सिलेक्शन को इनवर्स उल्टा कर देंगे। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और आई। और जब ये बाकी सारा एरिया बाहर का सिलेक्ट हो गया है और वो 1 पिक्सल भी जो हमने चुनी थी सिलेक्ट हो गई है। अब अगर आप डिलीट कर दें और कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करें तो ये देखिए जो इसके आसपास जो वो सफेद एरियाज रेमिनेंट थे वो सारे डी सिलेक्ट हो गए हैं। ये वाला एरिया तो साफ हो गया, लेकिन अब जो प्रॉब्लम मुझे लग रही थी जो इनको आई होगी वो ये कि ये जो आउटलाइन व्हाइट थी यहाँ पर, ये अब नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको ऑप्टिकल मार्की टूल चुनिए और यहाँ से अब आप इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए। ये जो नीचे जो स्पेस बार होती है आपके कीबोर्ड में, उसको दबाएंगे तो ये टेम्परेरीली ये इसको मूव कर सकते हैं। दोबारा से ऐसे बनाइए। कौन साहब का नाम तो नहीं याद रहा, सॉरी, मैं उनकी ईमेल मुझसे लगता है डिलीट हो गई थी। तो इसको आप ऐसा कुछ चुन के सफाई से, फिर भी मैं इसके ऊपर क्लीनलीनेस पे, सफाई में, एक्यूरेसी में ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप दीजिएगा। ऐसी एक इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन बना लीजिए। अब आप पाथ पे आइए और इस सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए ये पाथ बन गया आपका। अब अगर आप यहां से, आप देखिए, अगर आप देखें, मैं 1 मिनट दिखाता हूं तो इसकी जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा कम कर दूं। अब आप देखेंगे तो ये शायद, देखिए ये बीच में से कालापन झलक रहा है, तो ये जो हमारा ये जो सर्कल हमने गोला बनाया था ये शायद इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से आप पाथ पे आइए और आप ये पाथ सिलेक्शन टूल चुन के जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखिएगा वो बेजियर हैंडल्स इनके बन जाएंगे। और आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट चुनिए, पेन टूल को क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट, और यहाँ पे आप एंकर पॉइंट डाल सकते हैं। अब एंकर पॉइंट डाल गए हैं। अब दोबारा यहाँ से आके आप पाथ सिलेक्शन टूल पे आइए और अब जैसे ही आप एंकर में, थोड़ा सा इसको पहले जूम कर दूं, अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ से आके इसको करेंगे तो ये देखिए ये दोबारा सारा ही आपके हिसाब से आप इसको दोबारा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तब फिर आप, जैसे सपोजिटली ये आपकी सिलेक्शन ठीक है, आपने क्या करना है, इसे वर्क पाथ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ये पाथ की एक सिलेक्शन बना लीजिए।
अब आप दोबारा लेयर्स पे जाइए, नई लेयर बनाइए। अगर ध्यान से देखें तो अगर ये जो इसका जो व्हाइट चारों तरफ की बाउंड्री है ये करीबन 4 पिक्सल की है, तो ब्रश टूल में से आप पेंसिल टूल चुनिए। यहाँ से आप ये 4 पिक्सल का ब्रश हार्ड एज ब्रश चुन के अब की बार दोबारा पाथ पे आइए। पाथ आपका हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप ये भी फोरग्राउंड कलर व्हाइट कीजिए, यहाँ से आप इसको स्ट्रोक कर दीजिए। अब पाथ को डीसेलेक्ट कर दीजिए, लेयर्स पे आ जाइए और कंट्रोल डी करके ये देखिए साहब, मैंने सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये ऐसे दोबारा इसकी 4 पिक्सल की ये आउटलाइन, तो साहब ये था तरीका इसको एक्सट्रैक्ट करके और वापस इसके ऊपर ये गोला लेके आने का। मैंने बिल्कुल सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जल्दबाजी में दिखाया है ताकि आपको सिर्फ समझ आ सके। तो अब चलते हैं जी आज के बैलेंस ट्यूटोरियल के ऊपर, जो कि हम टूल्स के बारे में बात करते हैं। आज हम टूल्स की बात करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच, वेयर मूव टूल और रेड आई टूल। रेड आई टूल को आप सिंपल जानते ही हैं, ये आइरिस की ऊपर से रिफ्लेक्शन पड़े तो वो लाल हो जाती हैं, तो ये उनको रिमूव करने के काम आता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये सिर्फ CS6 में है, तो इसलिए मैं इसकी भी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले वर्जन में नहीं है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश की टूल की बात करते हैं। उसके लिए साहब मैं पहले मुझे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अप्सरा स्टूडियोज इंडिया में, उन्होंने मुझे एक फोटो भेजी थी, तो मैं उनकी ये फोटो खोलता हूं। अब देखिए ये स्पॉट हीलिंग ब्रश कहाँ पे काम आता है और इसका बेस्ट उपयोग कहाँ पर है। स्पॉट हीलिंग ब्रश जैसे कि नाम बताता है किसी स्पॉट को ठीक करने के काम आता है। आप जैसे ये जो चेहरे के जो दाग हैं, जो तिल हैं, इसके एग्जैक्टली इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा बनाइए और यहाँ पर आके एक बार क्लिक कर दीजिए, वो देखिए दाग दूर हो जाता है। ऐसे 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं, वो ये है कि किसी फोटो पर इसकी हार्डनेस है, ब्रश की हार्डनेस है, किसी फोटो पर ये ज्यादा हार्ड ब्रश होगा अच्छा इफेक्ट दिखाता है, किसी फोटो पर कम हार्डनेस होगी तो वो अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी आप किसी फोटो पर क्लिक करें तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे इसके चारों तरफ एक गोला सा बना दिखाई दे तो वो समझेगा वो हार्डनेस सेटिंग ठीक नहीं है। आप हार्डनेस कम या बढ़ा के देखिएगा, वो करना शुरू करेगा। तो है साहब इसका स्पॉट हीलिंग ब्रश। दूसरा है इसका हीलिंग ब्रश टूल। ये भी स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरह से ही है, लेकिन ये स्पॉट से ज्यादा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस फोटो में ये जो आंखों के नीचे जो लकीरें हैं, अगर इन्हें दूर करना हो तो सबसे पहले ऑल्ट दबा के जो साफ स्किन का एरिया है, जैसे ये चमड़ी इसका साफ है, यहाँ पे ऑल्ट दबाएंगे तो देखिए ये एक वो क्रॉस हेयर की शेप ले लेता है। ऑल्ट दबा के रखिए और माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कीजिए, इसने वो सैंपल कर लिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे आके ये देखिए नीचे क्रॉस हेयर है, वहां से सैंपल करता है और ये देखिए इसने वहां से आंखों के नीचे से वो जो लाइनें हैं वो इसने खत्म कर दी। मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि आप 100% लाइनें मत रिमूव कीजिए और 100% मेकअप को हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि उससे ही फोटो आर्टिफिशियल लगेगी देखने वाले को भी। और बाकी ये देखिए Ctrl+Z, ये पहले थी आंखें, ये मैंने ठीक किया है। मैंने कोशिश की है कि एक आधी लाइन जरूर बाकी रह जाए, थोड़ी कम कर सकते हैं लेकिन एकदम से उड़ानी ठीक नहीं है। ये बिफोर, ये आफ्टर। अब चलें जी, तीसरा ब्रश है जी पैच टूल। पैच टूल का क्या मतलब है? पैच टूल का मतलब ये होता है कि जनरली हम ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे फाइन डिटेल की जरूरत नहीं है। इस फोटो में तो खास मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जहां पे मैं पैच टूल का यूज करूंगा। अब यहां पर तो नहीं करेंगे, लेकिन दिखाने के लिए अब जैसे अब याद देखिए यहाँ पे काफी लूज बाल हैं जो माथे पे आए हुए हैं। ये फोटो खींचने से पहले ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ के भी, और ये सारे आप एक स्प्रे बॉटल रखिए पानी की, जिसके आगे स्प्रे नोजल होती है। स्प्रे मार के काफी दूर से स्प्रे मारेगा, 5 से नहीं, दूर से स्प्रे मारेगा। उनको बोलिएगा कि मुंह को ढक लें अपने हाथों से, दूर से स्प्रे मार के फिर एक बार कंघी कर दीजिए, ये बाल साफ हो जाएंगे सीधे। खैर अब यहां पर नहीं है। अब मैं यहां से अगर मैं सिलेक्ट करूं इसको, ये मैं इसको घुमा के यहां पे ले आऊं तो ये देखिए अब ये उल्टा हुआ है। किस लिए? अभी दिखाता हूं आपको। यहां पे इसके ऑप्शंस हैं 2, जहां आपने सिलेक्ट करना है, क्या उसको आप चेंज करना चाहेंगे या जहां पे आप इस पैच को घसीट के ले जा रहे हैं, डेस्टिनेशन है जो, वहां पे ठीक करना चाहेंगे। क्योंकि यहां पे डेस्टिनेशन लिखा था, इसलिए इसने ऐसा ही यहां पर चेंजेस ला दिए जो हमको नहीं चाहिए। Ctrl+Z। अब हम यहां से सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जगह जो मैंने सिलेक्ट की है, मुझे ये जगह इस जगह से बदलनी है। ये देखिए ऐसा, Ctrl+D, ये ऐसा हो गया। अब जैसे मैंने कहा था ये एक अच्छी जगह नहीं है पैच टूल को यूज करने की, तो देखिए यहाँ पे ये हर तरफ आउटलाइन दिखाई दे रही है। आप इसको कम कर सकते हैं, अगर आप इसको अलग से एक लेयर बना के लेयर की आप ओपेसिटी कम कर देंगे तो वो भी काम कर जाएगा। लेकिन ये जनरली काम करता है बालों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ऐसी चीजों पे जहां पे हमको ऐसे फाइन डिटेल्स नहीं चाहिए होते।
तो ये थे साहब आज टूल्स की बातें। सब ये थे मेरे आज के 2 क्विकी ट्यूटोरियल्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो उनको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। अगर आपके जहन में फोटोशॉप से कनेक्टेड कुछ सवालात हैं आप प्लीज मुझे जरूर ईमेल कीजिए। ये मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों के सामने है। मैं मौका बनते ही हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो अभी मेरे जो पाकिस्तान से मेरे देखने वाले हैं उन्होंने मुझे बताया है कि पाकिस्तान में वो देर के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो एक एंटी इस्लामिक फिल्म जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, वो एक वाहियात सी फिल्म किसी ने बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। एक बेवकूफ इंसान की वजह से सारी दुनिया में कितना रोष और कितना गुस्सा फैल गया है। तो उन लोगों के लिए मैं अपने ट्यूटोरियल्स को कोशिश करूंगा कि फेसबुक पर भी अपलोड करूं। अगर यूट्यूब में अगर वहां पे बैन है और अगर फेसबुक अगर चालू है तो आप फेसबुक पर भी मेरी ट्यूटोरियल्स देख सकें। Until we meet next in the next tutorial, God bless, have fun, नमस्कार जी, बाय बाय।